हेलो सोनू। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम लोगों ने कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट किया। मैंने जब अपनी बात करें तो मैंने अपने बारे में नोटिस करा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियोस देखने जाता हूँ स्टडी से रिलेटेड दैट मीन्स समथिंग जिसके साथ मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मतलब मैं उस काम को करता नहीं हूँ, मैं डीले करता जाता हूँ, मैं डीले करना चाहता हूँ। इवन आपको जब भूख लगी होती है तब भी आप जो है उठ करके खाना लेने नहीं जाते। जब आप उठ करके खाना लेने नहीं जाते हैं इसका मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। कुछ प्रोक्रेस्टिनेटर तो इतने हद तक के होते हैं कि मान लो कि कल एग्जामिनेशन है, तो मान लो कि एग्जामिनेशन है कल, कुछ दिन बाद एग्जामिनेशन है, तो वो डिसाइड करेंगे एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ेंगे। फिर कहेगा कि अच्छा अभी 4 दिन है ना, फिर 4 दिन पहले पढ़ेंगे, फिर 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। कुछ तो ऐसे होते हैं कि अच्छा चलो कल शाम से स्टार्ट करेंगे, परसों है एग्जाम। फिर कहेंगे अच्छा अब छोड़ो सुबह 3 बजे उठ करके करेंगे, 3 बजे से 8 बजे तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। 8 बजे है ना एग्जाम, 5 घंटे में पढ़ लेंगे। इवन 5 बजे को तो 7 बजे तक डीले करता हुआ जाएगा। और मजे की बात है कि इस मोमेंट को वो जो है एंजॉय नहीं करेगा। जो एग्जाम का टाइम है उस टाइम पे वो कुछ नहीं करेगा, वो बस प्रोक्रेस्टिनेशन से वो तो अपना हैप्पीनेस को जो है खत्म होते हुए देखेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। ये बहुत आम सी चीज़, आप इस चीज़ को हर दिन देखोगे। आपको अभी जो काम करना होगा आप उसको किसी रीजन से टाल दोगे, या तो वो काम टफ है, या आपको नहीं आता है, या नहीं तो आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। कुछ भी रीज़न हो आप उसको टालते जाओ। तो ये जो टालने वाला रीज़न है उसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो ये टाल मटोल हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन का हिंदी होता है टाल मटोल। तो ये हर आदमी के जीवन में कभी न कभी जो है होता ही है। जब कभी न कभी होता है कि बहुत लोग करते हैं, और ये आपके सक्सेस या फिर आप लाइफ में जो बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, जो डिजर्व करते हो, उससे आपको दूर लेता जाएगा। और ये बहुत आम सी धारणा है, हर आदमी करता है किसी न किसी स्टेज पे। और यकीन मानिए इससे आपको इंस्टेंट जो है, आपने उस काम को किसी रीजन से डिले कर दिया तो उससे आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन उस पीरियड में आप हैप्पी नहीं रहोगे ना। हैप्पी रहोगे मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, सबको लग रहा है कि ठीक है मैं कर लूँगा, आप एक गिल्ट में रहोगे, अपने आप को दोषी मानोगे, आपको बुरा फील होगा, लेकिन आप इस चीज़ को झेलते जाओगे। समझ गया? आप किसी न किसी तरीके से जो है ना इस चीज़ को झेलते जाओगे और लास्ट में आपको वो काम करना ही है। लेकिन आप प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ थीप ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन खुशी को चुरा लेता है। आप कोई ना काम करोगे, जैसे आपको एग्जाम के लिए स्टडी करना है या कुछ काम करना है, तो या कोई काम करना है तो आप खेलने चले गए। आप खेलने गए हो लेकिन आपका ध्यान जो है हमेशा काम पे रहेगा, तो ना आप ठीक से खेल पा रहे हो, ना आपने काम करा है, ना आप ठीक से खेल पा रहे हो। हर तरीके से आप ये डेली करते जाओगे, और ये कोई मतलब रीज़न नहीं है इसका, ये बात एक हैबिट है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। किसी रीज़न से आप जो है डिले कर रहे हो, रीज़न जो जैसा मैंने अभी पहले बताया। और ये बहुत आम धारणा सब लोग करते हैं, किसी न किसी स्टेज पे सब लोग करते हैं, चाहे नीचे वाले से लेकर ऊपर तक के चले जाओ, सब लोग कुछ न कुछ किसी न किसी रीज़न से वो करते ही हैं। तो अगर आप ये करते हो तो उसमें आपको अपने आप को दोषी मानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कोई भी काम या किसी भी टास्क को जब आपको असाइन किया जाए या आपने अपने ऊपर लिया, तो आप देखो किसी रीजन से बोलोगे ठीक है हम कल करेंगे या फिर इतने दिन बाद करेंगे, तो आप उस टाइम पे देखो कि किस रीजन से आप भाग रहे हो। क्या ये रीज़न है कि काम टफ है, आपको आता नहीं है, आप इंसल्ट की वजह से भाग रहे हो, या कल के लिए टाल रहे हो। अगर कल का शेड्यूल है तो अलग बात है। अगर ऐसा नहीं है कि आप तो किसी रीज़न से टाल रहे हो, तो आप उस रीज़न को जानो और फिर जो है एक्शन में लाओ। अगर आप उस रीज़न को जान के एक्शन में लाएंगे कि अच्छा ये रीज़न की वजह से मैं डिले कर रहा हूँ, फिर आप उसके अगेंस्ट जो है काउंटर थॉट या बिलीफ अपने दिमाग में उठाएंगे, नहीं मैं इसको अभी करना चाहता हूँ, या मैं इस काम को करने के लिए मैं उससे जा करके मिलूंगा, उससे हेल्प लूँगा किसी भी टाइप से। आप उसकी वजह से स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा, आप उस काम को भी कर लेंगे, स्ट्रेस भी नहीं होगा, हैप्पीनेस होगा, और आपके लाइफ में जो है
खुशियाँ बढ़ेंगी और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे। बाकायदा आप वो काम करना ही है आपको, आप चाहो या ना चाहो आपको वो काम करना ही है, लेकिन डिले करोगे तो आप स्ट्रेस में रहोगे। तो उससे रिलीफ करने के लिए आपको बेहतर है तो वो काम करो या उस काम को इनिशिएट करो, कोई भी एक्शन लो उस काम से रिलेटेड, लेकिन आप जो है लो और करो। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी काम को डिले करना। जस्ट फाइंड आउट द रीजन एंड टेक एन एक्शन। आपका ये जो टाइम पीरियड है इंजॉयमेंट का आपका बढ़ जाएगा। किसी काम को करने में 4 दिन लगने वाले हैं या 4 घंटे लगने वाले, आप उसको डिले करो क्योंकि वो आपको काम आता नहीं है, किसी से सपोर्ट लेना है या फिर कोई और सब्स्टिट्यूट आप खोज नहीं रहे हो, तो उससे आप ना खुश रहोगे ना आप काम करोगे। तो इसलिए हैप्पी रहने के लिए आप जो है उस काम के रीजन को फाइंड करो कि आप क्यों डिले कर रहे हो, और उसको काउंटर करके उस काम को कर दो एंड देन यू विल बी हैप्पी फॉर एटलीस्ट दैट टाइम। अगर उसके बाद आपको काम असाइन होता है तो ऐसे ही करो। दैट्स इट।